तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर से कुल 12 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 12 टाइप के प्रश्न को समझने से पहले आपको इस चैप्टर का बेसिक क्लियर करना होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग सारे बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ हमने 10 बेसिक क्वेश्चन को रखा है। इन 10 क्वेश्चन को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें, जिससे इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम फार्मूला को देख लेते हैं। तो इस चैप्टर के लिए कुल 4 फार्मूला है। इन चारों फार्मूला को पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला आप देखें, यहाँ पर क्या है, लाभ। लाभ कैसे निकलता है? विक्रय मूल्य से अगर क्रय मूल्य को हम घटा दें तो लाभ निकलेगा। लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। यानी प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु को आपने 120 रुपए में बेच दिया और आपने खरीदा कितना था? आपने मान लिया जाए कि 100 रुपए में आपने खरीदा था, 120 में आपने बेच दिया। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ क्या हुआ? 20 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं पहला फॉर्मूला। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमारा है हानि कैसे निकलेगा। हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से अगर हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो आपको हानि निकल जाएगा। यानी कि लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इससे आपको लॉस निकलेगा। मान लिया जाए किसी वस्तु को आपने खरीदा था कितने रुपए में? 100 रुपए में आपने खरीदा था और बेचा कितने रुपए में? 90 रुपए में आपने बेच दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 रुपए का हानि हुआ। 10 रुपए का हानि आपको हो गया। तो दूसरा फॉर्मूला आप समझ रहे हैं। अब आइए तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला हमारा है लाभ प्रतिशत। जो लाभ आया है वो कितना प्रतिशत है, वो कैसे निकलता है? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुना 100 और बटे में हमेशा हम क्रय मूल्य लिखते हैं। यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट गुने 100 और नीचे में कॉस्ट प्राइस। और हमारा चौथा फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत निकाला कैसे जाता है? हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि जितना होगा गुने 100 करेंगे, नीचे में हमेशा हम क्रय मूल्य लिखेंगे। यानी कि लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस गुने 100 बटे में हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा। तो ये तो था 4 फॉर्मूला। अब चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 800 रुपए में खरीदा गया और 1000 रुपए में बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ बताएं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ कैसे हम निकालेंगे? प्रतिशत लाभ निकालने से पहले हमें ये पता करना होगा कि आपको लाभ कितने रुपए का हुआ है। कैसे निकलेगा? प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिससे प्रॉफिट निकल जाएगा। आप देखें कि सेलिंग प्राइस आपका कितना है। देखें 800 रुपए में खरीदा गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 800 रुपए है। सेलिंग प्राइस आप देखें कि सेलिंग प्राइस आपका कितना है? बेचा गया 1000 रुपए में, तो 1000 रुपये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है। क्वेश्चन में है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। यानी कि 800 में से हम क्या करेंगे, 1000 को अगर घटा देंगे तो यहाँ पर मेरा निकलेगा 200 रुपये। 200 क्या हो गया? 200 आपका हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया 200 रुपये। अब है कि प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट गुने 100, नीचे में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। प्रॉफिट 200 है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ 200 लिखेंगे। गुने में हम लिखेंगे 100, नीचे आप क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 800 रुपये है, नीचे में आप 800 लिखेंगे। आप इसे काटेंगे। 800 का आप 200 से अगर काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। उसके बाद 100 को आप 4 से काटेंगे तो ये 25 से कट जाएगा। तो ये 25% का क्या निकला? प्रॉफिट निकला। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अब इसी टाइप का दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीदा गया और 900 रुपए में बेच दिया गया, तो हानि प्रतिशत में बताएं। ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कितने रुपए का हानि हुआ ये हमें पता करना होगा। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा। देखिए लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस, तो लॉस निकलता है। यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस कितने का है, वस्तु को 1200 रुपए में खरीदा गया तो कॉस्ट प्राइस हमारा है 1200। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 900। 900 में बेचा गया तो 900 हमारा है सेलिंग प्राइस। कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को अगर हम घटा दें तो हमारा लॉस निकलेगा। तो 1200 में से 900 अगर घटा देंगे तो 300 रुपए का क्या हुआ, लॉस हो गया। 300 का लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, लॉस गुने 100, नीचे में हमेशा कॉस्ट प्राइस हम लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 300। 300 लिखेंगे। 300 में क्या करेंगे, गुने करेंगे 100। नीचे में हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखना है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200 है, तो नीचे में 1200 लिखेंगे। 1200 को 300 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। 100 को काटेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 25, यानी 25% का क्या हुआ, यहाँ पर लॉस हो गया है। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर।
अब देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 1100 रुपए में बेचने से 10% लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य, यानी कि हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो इसे निकालने के लिए हमें किसी फॉर्मूले का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक वस्तु को 1100 रुपए में बेचने से 10% का लाभ हो रहा है। ये जो 1100 रुपए क्या है, ये है 110%। ये 110% है, क्योंकि मान लिया जाए कोई वस्तु 100% है तो 10% का लाभ हो रहा है, तो इसमें 10% जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 110 यानी 110%। तो यहाँ पर जो 1100 है जो होता है उसे हम नीचे लिखते हैं, ये 110% है, तो नीचे में हम 110 लिखेंगे। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी 100% निकालना है। गुने में हम क्या करेंगे? 100 लिखेंगे, इसे काट लेंगे। काटेंगे अगर इसे हम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 से 0 कटेगा। 110 को 11 से अगर हम काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा, 10 और 100 से गुना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 रुपये। कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आया? 1000। ये आपका क्या हो जाएगा? 1000 आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। इसी टाइप का देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर है कि मोहन एक वस्तु को 4800 रुपये में बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ भी क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले तो लिखेंगे ये 4800 रुपये को, ये है क्या, ये आपको देखना है क्या। इसे देखिए 48 में बेचने से 20% का हानि हो रहा है। मान लिया जाए कोई वस्तु 100% है, 20% हानि हो रहा है, तो 20% आप क्या करें? इसमें से आप घटा लें। घटाइएगा अगर 20%, तो यहाँ आ जाएगा 80, यानी कि ये क्या है? 80% है। निकालना है हमें कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100% निकालना है। गुने में 100 लिख देंगे। उसके बाद इसे हम काटेंगे, 0 0 कट जाएगा। इसे काटेंगे तो ये 60 बार में कट जाएगा, 60 और 100 में गुना होगा, तो यहाँ आ जाएगा 6000। ये क्या निकल के आया? ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया गया, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या निकालना है हमें? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकालना है। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे। मान लिया जाए किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदा गया है और बेचा कितना है? 20% लाभ पर। लाभ पर यानी कि मान लिया जाए कि कॉस्ट प्राइस होगा 100%, 20% लाभ हो रहा है, तो 20 को आप जोड़ दीजिए, 120 हो जाएगा। यहाँ पर गुने में हम लिखेंगे 120, यहाँ पर गुने में 120 लिखेंगे, नीचे में हम लिखेंगे 100। अब इसे हम काट लेंगे। इसे अगर हम काटें 20 ये 20 कट जाएगा। 120 को अगर आप 4 से गुना करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 480। ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ये होगा क्वेश्चन का आंसर। और देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 10% हानि पर बेच दी गई, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर भी क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। किसी वस्तु को खरीदा उसने कितना में है? 500 रुपये में खरीदा है और 10% हानि में बेचा है, तो 100 में से आप क्या करेंगे? 10% को आप घटा लेंगे तो आएगा 90। ठीक है, गुने करेंगे हम 90। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, गुने करेंगे 90 और नीचे में लिखेंगे 100। अब इसे हम काटेंगे, 20 कटेगा, 90 और 5 को गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको 450, 450 आ जाएगा। ये होगा आपका सेलिंग प्राइस। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 550 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखें। सबसे पहले देख रहे हैं कि एक वस्तु को 550 रुपये में बेचा जा रहा है। 550 रुपये में बेचने से क्या हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ का क्या मतलब है कि 100 मान लिया जाए कॉस्ट प्राइस है, 10% लाभ होगा, आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 110। यानी ये जो 550 रुपये है ये क्या है? 110% है। इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है? जो भी निकालना होता है हम क्या करते हैं? ऊपर गुने में लिखते हैं। पहले भी हमने आपको कई बार बताया है। निकालना क्या है? तो कितने में बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 20 जोड़ेंगे, 120 हो जाएगा। कोने में लिख देंगे 120। बस डायरेक्ट इसे आप कैलकुलेट करें, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे अगर आप काटें तो आप 550 को 110 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, 120 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 600। ठीक है, 600 क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक वस्तु को 400 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए डायरेक्ट इसे भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 400। ये 400 है क्या?
एक वस्तु को 400 रुपये में बेचने से 20% का हानि हो रहा है। 400 में बेच रहे हैं तो 20% हानि हो रहा है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है, 20 को आप घटाएंगे, आ जाएगा 80। ये क्या है, ये 400 है, 80%। जो निकालना होता है ऊपर गुने में लिखते हैं हमें। क्या निकालना है, उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो 100 है, 10 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, यानी आपको क्या करना है, गुने में 110 लिखना है। अब इसे आप काटें, काटें आप, ज़ीरो काटें, ज़ीरो काटें, और इसे 40 को आप 8 से काटें तो 5 बार में जाएगा। 5 और 110 को आप गुना करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 550। यानी 550 रुपये में अगर इसे आप बेचेंगे तो 10% का लाभ होगा। ये आपको हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने से 20% का लाभ होता है। यदि उसे 800 रुपये में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे से सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 600 रुपये में अगर बेचा गया है तो 20% का लाभ हो रहा है, तो उसे 800 में बेचा जाएगा तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको निकालना होगा कॉस्ट प्राइस, उसके बाद आप आसानी से निकाल सकते हैं अपना आंसर। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए एक वस्तु को 600 रुपये में बेचा गया है। 600 रुपये में बेचने से क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है यानी कि 100 में आप क्या करेंगे, 20 को जोड़ देंगे तो 120 आएगा, यानी ये जो 600 है ये क्या है, 120% है। ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है तो गुने में आप 100 लिखेंगे। इसे आप काटेंगे। अब अगर हम इसे काटें तो यहाँ पर कट जाएगा 0 0, 60 कटेगा 12 से 5 बार में, 500 को गुना करेंगे तो 500 निकलेगा। ये 500 क्या आ गया है, ये आपका आ गया है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आपको पता हो गया है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया और 800 रुपये में बेचा जाए। ठीक है, 800 रुपये में बेचा जाए तो क्या हो रहा है, 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। खरीदा 500 में, बेचा 800 में, 300 का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट। 300 का प्रॉफिट हो रहा है। बताना क्या है, प्रतिशत लाभ बताना है। तो प्रॉफिट में गुना हम क्या करते हैं, 100 करते हैं, नीचे में हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, 500 है, नीचे में आप क्या लिखेंगे, 500। अब इसे आप काटेंगे तो सबसे पहले हम 500 को अगर 100 से काट दें तो ये 5 बार में चल जाएगा। ठीक है, 5 से हम इस 300 को काटेंगे तो 60 बार में चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, 60% का लाभ, प्रॉफिट 60%। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 575 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 325 रुपये में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, आप 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको लाभ और हानि क्या है कि 2 अमाउंट है, एक अमाउंट पर बेचने पर लाभ हो रहा है और उतना ही आपको हानि हो रहा है किसी अमाउंट को बेचने पर। इस टाइप का जहाँ भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से सॉल्व करेंगे। दोनों अमाउंट को आप जोड़ देंगे, जैसे 575 है इसे और 300 से, इन दोनों को आप जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, आपको आपका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 6 3 9, 900 यहाँ हो जाएगा। 2 से आप भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 450, 450 हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों अमाउंट को जोड़ना है, 2 से भाग दे देना है, आपको क्या मिल जाएगा, आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ये होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक जरूर से जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।